बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ गोभी गोश्त। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए 1 kg गोभी, ½ kg गोश्त, टमाटर, लेमन, धनिया, प्याज, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई रेड मिर्च, ब्लैक मिर्च का पाउडर, ज़ीरा, मिक्स मसाला, नमक, रेड मिर्च, हल्दी, बड़ी छोटी इलायची और दालचीनी। इतनी ही चीज़ें चाहिए थी हमें आज की हमारी रेसिपी के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो इसमें डाल देती हूँ मैं गोश्त। ठीक, बीफ का गोश्त है। और अब हम इसमें ऐड करते हैं जो प्याज मैंने काट के रखा हुआ था, रेड मिर्च, नमक, हल्दी और छोटी बड़ी इलायची और दालचीनी और अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और प्रेशर को 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग चलाते हैं। ठीक है, 15-20 मिनट में गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। और दूसरे चूल्हे के ऊपर मैं गोभी को फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, फ्राई गोभी का बहुत मज़ा आता है। तो लाइट सा गोल्डन कलर हम कर लेंगे। 5 से 10 मिनट आप इसे फ्राई करें तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट आपने फ्राई करना, बस लाइट सा इसका कलर हो जाए गोल्डन सा ना। ये देखिए। चलिए अब हम अपने गोश्त को देख लेते हैं। तो प्रेशर में खोलती हूँ, चेक करते हैं कहाँ तक पहुँचे हमारा गोश्त। ये देखें पानी खुश्क हो चुका है और देखें बिल्कुल पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा है। ये देखें, और गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। तो अब हम अपने इस गोश्त को फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें मैं ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि गोश्त में पहले ही काफ़ी ऑयल लग रहा है, क्योंकि गोश्त काफ़ी ऑयली सा है ना। तो ये देखिए इसमें से खुद ही ऑयल निकल आया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और अब हम इसमें डालेंगे दही। दही किसी भी सालन में ऐड करने से खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्रीमी सा टेस्ट होता है दही डालने से। तो अब हम इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट आपने फ्राई करना है। सालन फ्राई करने से सालन का टेस्ट ही कुछ और हो जाता है। सालन पकाते हुए कभी आपने जल्दी नहीं करनी। और हम इसमें डालेंगे ये मिक्स मसाला। ठीक है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई रेड मिर्च और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्लैक मिर्च का पाउडर। ब्लैक मिर्च आपने ज़्यादा नहीं डालनी। ठीक है, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो आपने 5 से 10 मिनट से फ्राई करना। तो देखिएगा गोश्त बिल्कुल जब ऑयल छोड़ देता है ना, तो आप समझ लें कि आपका सालन फ्राई हो चुका है। ये देखें 5 से 10 मिनट फ्राई किया तो देखें गोश्त ने ऑयल को छोड़ दिया है ना। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी गोभी जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। तो अब हम इससे मिक्स करके ना इससे 5 से 10 मिनट पकाएंगे। ऑयल मैंने इसलिए नहीं डाला कि कुछ मैंने गोभी को फ्राई किया, कुछ इसमें ऑयल चला गया था और कुछ गोश्त की चर्बी में ऑयल था, इसलिए ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 5 से 10 मिनट आपने इससे भी पकाना है। तो पानी डाल के भी हम लोग गोभी को यानी कि अगर हम चाहें ना कि गोभी गल जाए, इसके लिए हम पानी डाल सकते हैं। लेकिन जो ऐसे फ्राई करके हम सालन को पकाते हैं उसका अपना टेस्ट होता है। तो लेमन आपने लाजमी इसमें ऐड करना है, क्योंकि लेमन से सालन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखें 5 से 10 मिनट मैंने फ्राई किया तो देखिए गोभी कितनी ज़बरदस्त का कलर निकल आया है। तो अब हम इसके ऊपर ना ये जो हमने धनिया और सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई है ना, ये इसके ऊपर डाल देंगे। तो ज़रा ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। गोभी गोश्त का सालन होता ही मज़े का है। तो ये हो चुका है हमारा सालन फाइनल। तो एंड पे इसके ऊपर मैं सफ़ेद जो धनिया होता है ना, वो थोड़ा सा मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे भी अपना ही एक मज़ा होता है। तो इस सब को मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। 1 से 2 मिनट ऐसे डाल के ना आपको ये मसाले वगैरह, तो फिर अगर आप पका लेना तो बड़ा अच्छा टेस्ट निकलता है।
ये देखें, ये तकरीबन हमारा सालन पक चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये खाने में भी इतना ही मज़े का होगा। तो चलें, फाइनली हमारी आज की डिश तैयार हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये डिश आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।